फिजा में गर्द ही गर्द था, जैसे किसी अनजानी आफत ने जमीन को जकड़ लिया हो। खुले मैदान में मौजूद लोग हैरत और खौफ के मारे एक दूसरे को देख रहे थे, मगर किसी के लबों से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। बीच मैदान में एक औरत चीख रही थी, मगर उसकी आवाज में अजीब सी गड़गड़ाहट थी, जैसे दो ज़बानें एक साथ बोलने की कोशिश कर रही हों। वो अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी, मगर उसकी ज़बान दो हिस्सों में बंट चुकी थी। और फिर वो आया। गर्द के बीच एक नूरी हस्ती जाहिर हुई, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी रोशनी, जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और एक नजर उस औरत पर डाली जो अब जमीन पर गिर चुकी थी, कांप रही थी। फिर उन्होंने नजरें घुमाई और उस शख्स को देखा, वही शख्स जो खुद को आलिम कहता था, जो लोगों के सामने नेकियां करने का लबादा ओढ़कर बैठता था, मगर इस वक्त वो जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके होठ लरज रहे थे, मगर ज़बान खुफ्ल हो चुकी थी। वो कुछ पढ़ने की कोशिश करता, मगर जैसे उसके अल्फाज हवा में ही घुट जाते। ये कौन था? ये सब क्यों हो रहा था? फिर अचानक दरवाजे पर एक जोरदार झटका हुआ। एक गिद्ध, मगर ये आम परिंदा नहीं था। उसकी आंखें दहक रही थी। पंजे जमीन पर पड़ते ही जैसे जलने की बू फैल गई। और फिर वो बुजुर्ग बोले, ये हिसाब लेने का वक्त है। उस शख्स की आंखों में वहशत फैल गई। औरत की चीखें थम गई, मगर उसका जिस्म कांपता रहा। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मगर सब खामोश थे। और फिर जो हुआ वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वो लम्हा था जब मैदान की हवा साकित हो गई, जमीन जैसे थरथराने लगी और आसमान जैसे खून रंग हो गया। कुछ लम्हों के लिए हर चीज रुक गई, मगर फिर ऐसा मंजर सामने आया कि देखने वालों की रूहें कांप गई। किसी जगह एक शख्स अपनी मीठी ज़बान और पुरसोज आवाज की बदौलत हर दिल अजीज बन चुका था। जब वो बोलता तो लोग हम तनगोश हो जाते। उसके नरम लहजे में ऐसी मिठास थी कि जो भी सुनता बस सुनता ही रह जाता। नमाज का भी पाबंद था, हर वक्त पर नमाज पढ़ता। उसकी पेशानी पर सजदों का नूर झलकता था। मिलनसारी उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर एक से मोहब्बत और इखलास से मिलता, हर किसी के दुख दर्द में शरीक रहता, और इसी खुलूस की बुनियाद पर लोग उसकी बेहद इज्जत करने लगे थे। उसकी यही खूबियां उसे इलाके में एक शख्सियत बना चुकी थी। अब लोग अपने मसाइल लेकर उसके पास आते, उससे मशवरे तलब करते, और वो भी बड़ी मतानत से उनकी बातें सुनता, जैसे वाकई वह उनके हर सवाल का दुरुस्त जवाब जानता हो। रफ्ता रफ्ता उसने दीन की बातें करना भी शुरू कर दी, ताकि लोगों में उसकी इज्जत मजीद बढ़ जाए। मगर हकीकत कुछ और थी। वो खुद दीन के हकीकी इल्म से नाबालिग था, बस चंद सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देता, बगैर ये समझे कि वो दुरुस्त है या गलत। चूंकि उस इलाके में कोई और ऐसा नहीं था जो दीन के बारे में जानता हो, इसलिए लोगों ने उसकी हर बात को सच मानना शुरू कर दिया। जो कुछ वो कहता, लोग आंख बंद करके उस पर यकीन कर लेते। वो खुद को एक आलिम दीन समझने लगा, हालांकि वो हकीकत में ऐसा नहीं था। देखते ही देखते वो मौलवी बन गया और उसकी नालायकी खतरेमान बनने लगी। उसके बहुत करीब एक जिगरी दोस्त था, जो अक्सर उससे बैठकर बातें करता और बड़ी अकीदत से कहता, यार तुम तो बहुत कुछ जानते हो, तुमसे मिलकर दिल खुश हो जाता है, क्या तुम मुझे भी दीन के बारे में सिखाओगे? मगर वो शख्स जो खुद गुमराही में था, किसी और को क्या हिदायत देता, इल्म से खाली था, मगर फिर भी बड़े एतमाद से अपने दोस्त को दीन सिखाने लगा। बगैर किसी मुस्तनद किताब का हवाला दिए, बगैर कुरान और हदीस को समझे, जो जी में आता बता देता। रफ्ता रफ्ता वो हराम को भी हलाल बनाकर पेश करने लगा और लोग उसकी बातों में आकर बहकने लगे। वो दोस्त उसकी हर बात को दिल से तस्लीम करता, उसके हर लफ्ज को गोया कोई इल्हामी पैगाम समझता। उसकी आवाज की मिठास और अंदाज़-ए-बयां ऐसा था कि जब वो कुरान पाक की तिलावत करता
तो सुनने वाला मशहूर हो जाता। वो दोस्त भी घंटों बैठा उसकी तिलावत सुनता रहता, आंखें बंद करके, दिल की अथाह गहराइयों से महव इस्तेमा रहता। मगर उसे क्या खबर थी कि जिसे वो दीन का रोशन चराग समझ रहा है, वो दरकीकत एक खतरनाक धोखेबाज था, जो उसे और दीगर लोगों को नादानिस्ता तौर पर गुमराही के अंधेरे में धकेल रहा था। वो धोखेबाज तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और मशहूर कुन आवाज के पर्दे में ईमान के साथ खेल रहा था, और किसी को उसके बातिन की सियाही नजर न आती थी। इसी इलाके में एक औरत भी रहा करती थी। दुनिया की भीड़ में वो बिल्कुल तन्हा थी। उसका कोई सहारा न था, न मां बाप, न बहन भाई, और जो वाहिद शख्स उसकी जिंदगी में शरीक हुआ था, वो भी उसे तन्हा छोड़ गया था। शौहर ने शादी के कुछ अरसे बाद ही उसे बेयारोम ददगार छोड़ दिया था, और वो सब्रो शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो बेहद बादब और बाहया औरत थी, शर्म मोहया का पैकर, नरम गुफ्तार और नरमी मिजाज में समोए हुए। मगर वो कुदरती तौर पर इस कदर हसीन थी कि जो भी देखता उसके हुस्न में खो जाता। उसकी आंखों में बला की गहराई थी, चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो देखने वाले के दिल पर एक अजीब सा असर डाल देता। यही हुआ। उस नामनिहाद मौलवी की नजर जब उस औरत पर पड़ी तो वो भी उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो दिन ब दिन उसकी तरफ माइल होता जा रहा था, मगर उसे अपनी इज्जतोम काम की भी फिक्र थी। लोगों की नजरों में वह एक नेक परसा शख्स था, एक दीनदार इंसान जो दूसरों को दीन सिखाता था। वो अपनी इस नापाक नियत को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर लोगों को उसके असल चेहरे का पता चल जाता तो उसकी बरसों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मगर दिल की बेकरारी, नफ्स की चालबाजियां और उसकी नीयत की खराबी उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। इंसान दुनिया के सामने अपनी नेकनामी का भरम तो रखना चाहता है, मगर अल्लाह के सामने जवाबदही का ख्याल तक नहीं करता। लोगों की नजरों में नेक और परसा बनने के लिए दिन रात जतन करता है, मगर ये भूल जाता है कि असल हिसाब तो अल्लाह के हुजूर होना है। खास तौर पर वो लोग जो खुद कुरान की बातें करते हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ खुद गुमराह हो रहे होते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ले डूबते हैं। वो शख्स भी अब इसी दोगलेपन का शिकार था। दिन रात वो उस औरत के ख्वाब देखता, उसे पाने के सपने बुनने में मगन रहता, मगर ये बात किसी से कह नहीं सकता था। जाहिर है, अगर किसी को मालूम हो जाता तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाती। लोग उसका असल चेहरा देख लेते और उसका बना बनाया मकाम एक लम्हे में तबाह हो जाता। मगर उसके सब राज एक शख्स जानता था, वही दोस्त जो उसे अपना रहनुमा मानता था, जो अंधी अकीदत में उसकी हर बात को सच समझता था। वो गरीब था, और ये नामनिहाद मौलवी उसकी माली मदद भी करता था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो जो चाहता उससे करवाता। अब जब उसका दिल बेचैन हो गया और उस औरत को हासिल करने की तड़प उस पर हावी होने लगी, तो उसने अपने उसी दोस्त को बुलाकर कहा। वो शख्स धीरे धीरे अपनी असल नीयत जाहिर करने लगा। चेहरे पर वही मासूमियत, वही संजीदगी, मगर अल्फाज जहर में बुझे हुए। वो अपने दोस्त की आंखों में झांकते हुए बोला, देखो, मैं उस औरत के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, मगर मसला यह है कि लोगों को कानों कान खबर न हो। अगर ये राज फाश हो गया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोग मुझे एक आलिम, एक आमिल समझते हैं। वो अपने मसाइल लेकर मेरे पास आते हैं, और इसी वजह से पैसों की बरसात होती है। यही पैसे मेरी जिंदगी का सहारा है। इन्हीं की बदौलत मैं आज 2 नहीं बल्कि 3-3 घरों का मालिक हूं। अगर लोग जान गए कि मैं दरहकीकत क्या हूं, तो मेरी सारी कमाई के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरी बरसों की मेहनत, मेरा बनाया हुआ मकाम पल भर में जमीन बोझ हो जाएगा। लोग मुझे मोहल्ले से धक्के देकर निकाल देंगे। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। उसका खास दोस्त, जो उस पर अंधा एतमाद करता था, संजीदगी से सोच में पड़ गया। फिर कुछ लम्हे बाद बोला,
तो आप उसे शादी का पैगाम दे दे। इस तरह सब कुछ जायज हो जाएगा और किसी को एतराज भी नहीं होगा। ये सुनकर वो शख्स जहरखंद मुस्कुराहट के साथ हंसा और नफी में सर हिलाकर बोला, नहीं, ये नामुमकिन है, मैं शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि मेरी बीवी एक रईस बाप की बेटी है। अगर उसके कानों में जरा भी ये बात पड़ गई तो मेरा बोरिया बिस्तर गोल कर देगी। वो मुझे एक लम्हे में तबाह कर देगी। मैं अपना घर, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। दोस्त उलझन में पड़ गया। तो फिर आप चाहते क्या है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उस शख्स ने मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उस औरत के पास शादी का पैगाम लेकर जाना है। दोस्त हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मगर अभी तो आपने कहा कि आप उससे शादी नहीं कर सकते। वो शख्स आगे झुका, आंखों में चमक थी और आहिस्ता से सरगोशी की। मेरी नहीं, तुम्हारी शादी। तुम उस औरत से निकाह कर लो। वो तन्हा है, उसका कोई सहारा नहीं। उसका शौहर उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुका है। तुम उसके लिए एक नई जिंदगी बन सकते हो। दोस्त की उलझन बढ़ गई, माथे पर पसीना आ गया। लेकिन अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो फिर आपका फायदा कैसे होगा? ये सुनते ही वो शख्स कुर्सी पर आराम से टेक लगाकर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, शादी तुम करोगे, शौहर तुम बनोगे, मगर उसके बाद वो औरत मेरी कहलाएगी। दोस्त के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के मिले जुले आसार थे। मैं समझा नहीं, आपकी बात का मतलब क्या है? वो शख्स अब धीरे धीरे अपने असली इरादों का पर्दा चाक कर रहा था। शख्स अब अपने असली अज़ाइम खुलकर सामने ला रहा था। दोस्त की आंखों में उलझन देखकर वो आगे झुका और धीमे मगर पुरस्कार लहजे में बोला, बात सीधी सी है। तुम बज़ाहिर उस औरत के शौहर कहलाओगे, मगर हकीकत में वो मेरे साथ रहेगी। तुम्हारा काम बस निकाह का एक रस्मी सा बंधन बनाना है, बाकी सब मैं खुद संभालूंगा। दोस्त की आंखें हैरत और बैकीनी से फैल गई। लेकिन वो औरत शरीफ है, वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। वो शख्स हल्का सा हंसा, जैसे ये बात उसके लिए कोई हैसियत न रखती हो। ये मैं देख लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस मेरे हुक्म पर अमल करना है। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, है ना? और ये पैसे तब तक मिलते रहेंगे जब तक तुम मेरा काम करते रहोगे। याद रखना, अगर तुमने जुबान खोली या मेरी बात से इनकार किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये पहला मौका न था जब वो लोगों की मजबूरियां खरीद कर अपना उल्लू सीधा कर रहा था। वो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता था। दोस्त अब भी हिचकिचा रहा था, लेकिन निकाह का पैगाम खुद लेकर जाऊं या किसी और को भेजूं? वो शख्स कुर्सी से उठा, हाथ झाड़कर बेपरवाही से बोला, वो मेरी इज्जत करती है। मुझे यहाँ के लोग एक बड़ा आलिम मानते हैं। अगर मैं खुद जाकर तुम्हारी तरफ से निकाह की दरख्वास्त दूंगा तो ज्यादा असर होगा। प्लान तैयार था, अब बस अमल बाकी था। वो बेबस था, गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, मगर कुछ लोग अपनी इज्जत और ईमान बेचकर उसे हासिल कर लेते हैं और फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। अगले दिन वो शख्स बड़े एहतिमाम से निकला। जुमे की नमाज के बाद उसने फैसला किया कि वो खुद उस औरत के पास नहीं जाएगा, बल्कि अपने साथ चंद बुजुर्गों को लेकर वहां पहुंचेगा ताकि मामला ज्यादा मुअत्बर लगे। दरवाजे पर पहुंचकर वो यकदम रुक गया, जैसे कोई नई तदबीर सोच रहा हो। फिर वो बुजुर्गों की तरफ मुड़ा और नरम लहजे में कहा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। आप लोग वो सामने वाले घर चले जाएं, मैं अभी आता हूं। बुजुर्गों ने इश्तिबात में सर हिलाया और आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला तो सामने चंद मोजिज उम्र रसीदा अफराद को देखकर ताजीमन पीछे हट गई और उन्हें अंदर आने की दावत दी। वो उनकी इज्जत करती थी, क्योंकि ये वही लोग थे जो मस्जिद में हमेशा अल्लाह और रसूल की बातें किया करते थे। वो जानती थी कि ये नेक लोग हैं
और नेकी की बात ही करेंगे। उनमें से एक बुजुर्ग जो पहले ही सारी बात समझ चुका था, आगे बढ़ा और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, बेटी, हम तुम्हारे लिए एक शरीफ और नेक इंसान का रिश्ता लेकर आए हैं। औरत का इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जमाना बहुत खराब हो चुका है, शैतान के हमले होते रहते हैं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम फौरन ये निकाह तय कर देते हैं। औरत के चेहरे पर हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात उभरे। उसने धीरे से पूछा, लेकिन वो शख्स है कौन? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटी, वो एक अच्छा और शरीफ इंसान है। हम अपनी तरफ से तुम्हारे बड़े बनकर ये निकाह करवाना चाहते हैं ताकि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी न हो। क्या तुम उसे अपना शौहर बनाने के लिए तैयार हो? औरत खामोश हो गई। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभी फाकों तक नौबत आ जाती थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए रोजी कमा कर लाता। अब जबकि एक अच्छे शख्स का रिश्ता आ रहा था, और वो भी किसी आम शख्स की तरफ से नहीं, बल्कि खुद इलाके के मोअज़्ज़तरीन बुजुर्गों की तरफ से, तो वो कैसे इनकार कर सकती थी? लेकिन कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो हिचकिचाते हुए बोली, मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी। बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, तुम्हारे शौहर को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। न कोई खबर, न कोई पैगाम। शरीयत के मुताबिक तुम अब आजाद हो, तुम निकाह कर सकती हो। औरत के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। वो पहले ही तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, और जब खुद बुजुर्गों ने उसे निकाह की इजाजत दी तो वो कैसे इनकार करती? वो जानती थी कि ये इलाके के मोज लोग हैं। उनके कहने पर ही उसने हामी भर ली। अगले जुमे निकाह की सादा मगर बाबरकत महफिल सजाई गई, और वो औरत उस शख्स के निकाह में आ गई जो हकीकत में मौलवी का करीबी दोस्त था। मगर ये निकाह महज एक धोखा था, एक चाल जिसका असल मकसद कुछ और था। वादे के मुताबिक निकाह के बाद उस नामनिहाद शौहर ने अपनी नईनवेली दुल्हन को मौलवी के घर भेज दिया। वो खुद पीछे हट गया, क्योंकि उसका निकाह महज एक पर्दा था। हकीकत में वो औरत किसी और के लिए लाई गई थी। उस औरत ने अपने शौहर की शक्ल तक नहीं देखी थी। उस जमाने में ये आम रिवाज था कि औरतें निकाह के बाद अपने शौहरों को फौरन न देखती थी। बस बड़ों के फैसले पर भरोसा करके निकाह के 3 बोल बोल देती थी। और यहां तो उसने किसी की नीयत पर शक ही नहीं किया था। वो कैसे जान सकती थी कि वो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुकी है? यहां तक कि जब उसे एक कमरे में बैठाया गया, तब भी उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो बेखबर थी, मासूम थी, और सबसे बढ़कर बेगुनाह थी, जिसे वो अपना शौहर समझ रही थी। हकीकत में वो एक धोखेबाज था। वही शख्स जो दूसरों को दीन की बातें सिखाता, नेकी और तकवा का सबक देता, खुद ऐसा गुनाह कबीर कर चुका था जिसकी पकड़ से वो कभी नहीं बच सकता था। मगर उसका ज़मीर मर चुका था। उसे अपने किए पर जरा भी पशेमानी नहीं थी। ये हकीकत किसी को मालूम नहीं थी, सिवाय उस शख्स के जिससे निकाह कराया गया था, यानी उस औरत का नामनिहाद शौहर। मगर उसे तो पैसों की चमक ने अंधा कर दिया था। वो जानता था कि उसकी बीवी किसी और की मिल्कियत बन चुकी है, मगर वो खामोश रहा। ज़मीर नाम की कोई चीज उसमें थी ही नहीं, क्योंकि वो तो बिका हुआ था। उधर वो औरत जो मुकम्मल बेखबर थी, जिसे लगा कि उसका निकाह किसी शरीफ आदमी से हुआ है, अब उस जाली शौहर के साथ जिंदगी गुजारने लगी। वो उसकी खिदमत करती, उसका ख्याल रखती, क्योंकि उसकी नजर में तो वही उसका असली शौहर था। मगर वो शख्स जो दरकीकत एक शैतान था, अब अपने असली रंग में आने लगा था। एक दिन वो औरत के करीब आया और सख्त लहजे में बोला, देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी और मर्द की नजर में आए, इसलिए खबरदार, अगर तुमने कभी घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये एक ऐसी धमकी थी जो किसी भी औरत के लिए खौफनाक हो सकती थी। वो पहले ही अकेली थी, तन्हा थी। अगर इस शख्स ने भी छोड़ दिया तो वो कहा जाती। इसी खौफ ने उसे खामोश कर दिया।
अब वो इस घर की कैदी बन चुकी थी, बिना किसी जुर्म के। एक दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। औरत चौंक गई। उसे याद आया कि उसके शौहर ने सख्ती से मना किया था कि वो कभी घर से बाहर कदम न रखे, लेकिन दस्तक मुसलसल हो रही थी। कुछ लम्हों बाद एक निहायत सी आवाज आई, बेटी, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। ये एक फकीर था जो दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा था। औरत तज़बज़ब में पड़ गई। उसके दिल में हमदर्दी जागी। वो कैसे किसी भूखे को खाली हाथ वापस भेज सकती थी? वो जल्दी से अंदर गई और जो खाना बनाया था वो उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और उस फकीर की शक्ल देखी, वो हैरान रह गई। ये कोई आम फकीर नहीं था। न उसके बाल बिखरे हुए थे, न चेहरा गर्दो गुबार से अटा हुआ था, और न ही उसके कपड़े गंदे थे, बल्कि उसके चेहरे पर एक खास नूर था, जैसे कोई अल्लाह वाला हो। उसके दिल में फौरन उनके लिए इज्जत पैदा हो गई। वो एहतराम से बोली, आप अंदर आ जाए। अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए और अंदर आ गए। उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया। जब खाने से फारिग हुए तो उन्होंने औरत की तरफ देखकर नरमी से कहा, बेटी, क्या मैं यहां नमाज पढ़ सकता हूं? औरत ने कहा, क्यों नहीं, ये तो नेकी का काम है, लेकिन मेरे शौहर आने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको यहां देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि मैं किसी गैर मर्द से बात करूं। अल्लाह वाले ने उसकी बात सुनी और खामोश हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने सवाल किया, बेटी, तुम्हारे शौहर क्या काम करते हैं? औरत ने फख्र से जवाब दिया, वो इमाम है, मस्जिद के इमाम। वो अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तुम्हारे शौहर यहां की जामे मस्जिद के इमाम हैं? बहुत खूब, मैं चलता हूं, मस्जिद में ही नमाज पढ़ लूंगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही जाने लगे, अचानक रुके और पलटकर उस औरत की तरफ देखा। उन्होंने अपनी जेब से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। बेटी, ये लो, ये हमारे अच्छे रवैये और अच्छे अखलाक का इनाम है। इसे हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना, कभी न उतारना। औरत ने अंगूठी को हैरानी से देखा, मगर फिर अदब से कबूल कर लिया। वो अल्लाह वाले मुस्कुराकर दुआ देते हुए वहां से रुखसत हो गए। कुछ देर बाद उसका शौहर घर आ गया। औरत ने हमेशा की तरह इज्जत व एहतराम से उसका इस्तेकबाल किया और खाना परोस दिया, मगर वो बदफितरत आदमी जो नफ्स का गुलाम था, अपनी गंदी नियत से बाज न आया। उसने खाने के दौरान बार बार बीवी को गंदी नजरों से घूरा और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार झटका लगा। वो चीख मारकर पीछे गिरा, जैसे किसी ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया हो। औरत हैरत में डूब गई। वो कुछ समझ न सकी कि ये क्या हो गया, मगर मौलवी को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो झुंझला कर फिर आगे बढ़ा और दोबारा उस औरत को हाथ लगाने की कोशिश की। दोबारा वही झटका। इस बार वो और भी जोर से जमीन पर गिरा, जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे रोका हो। वो हैरान परेशान था। उसकी समझ से ये सब कुछ बाहर था। गुस्से में दीवाना होकर वो सारी रात करवटें बदलता रहा। रात भर बेचैन रहने के बाद फजर से पहले वो मस्जिद के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो मस्जिद पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ, उसे एक नया चेहरा दिखाई दिया। ये वही अल्लाह वाले थे जो पुरसुकून अंदाज में नमाज पढ़ रहे थे। जुद की नमाज पढ़ते देखकर वो सोचने लगा, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूं। लेकिन जैसे ही उसने नियत बांधी, उसे वही जोरदार झटका लगा। वो नमाज नहीं पढ़ पा रहा था। सर पकड़कर बैठ गया। फजर का वक्त होने वाला था। जैसे ही अजान देने लगा, उसके मुंह से अजान के अल्फाज भी नहीं निकल पाए। और ये काम अल्लाह वाले ने किया। यही नहीं, जब बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए मदरसे आने लगे तो उसके मुंह से कोई भी कुरानी लफ्ज नहीं निकला। लोग अजीब हैरानी का शिकार थे। ये क्या हो रहा है? कितने सालों से ये मस्जिद की खिदमत कर रहा था
और आज इससे कोई काम नहीं हो पा रहा। उस दिन तो सब ये समझे कि शायद मौलाना की तबीयत खराब है, लेकिन दूसरे दिन भी जब वो अजान देने लगा या कुरान पाक पढ़ने लगा या नमाज के लिए आगे बढ़ा तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो घर आया और उस औरत को ये सूरत हाल बताई तो उस नाम की बीवी ने कहा, आप आराम कर ले, आपकी जगह कोई और संभाल लेगा। उसका दिमाग चकरा रहा था। आखिर मेरे साथ 2 दिन से ये क्या हो रहा है? लोग परेशान थे। अब क्या किया जाए? मस्जिद का इमाम कौन बनेगा? कुरान का कारी कौन होगा? क्योंकि इस इलाके में इससे बेहतर आवाज वाला कोई नहीं था। तब उनमें से एक आदमी बोला, क्यों ना हम उस बुजुर्ग से बात करें जिन्होंने उस दिन नमाज पढ़ाई थी। जब तक मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं होती वहीं मस्जिद का इंतजाम संभाल ले। इस तरह अल्लाह वाले से मस्जिद के काम के लिए बात करने का फैसला हुआ। लेकिन अब तो 15 दिन गुजर गए थे और उसकी हालत और खराब से खराब होती जा रही थी। उस औरत से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा था। वो इस के पास ज्यादा तो उसे दूर उठाकर फेंक दिया जाता। औरत भी बड़ी हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। अब यहां अल्लाह वाले ने मस्जिद में न सिर्फ अजान दी, नमाज पढ़ाई, बल्कि बच्चे भी मदरसे पढ़ने आने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों में वहां पर अपना सिक्का जमा लिया, क्योंकि आपकी आवाज और आपका अंदाज सबके दिलों में घर कर गया। लोग अपने खास तौर पर बच्चों को इधर भेजने लगे और आपके आने से मस्जिद में रौनक लग गई। कोई भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता। आपके प्यारे बयान को लोग दूर दूर से सुनने के लिए आने लगे। आपकी शोहरत बढ़ते बढ़ते शहर के कोने कोने तक पहुंच गई। खबर उस शख्स को भी मिल गई थी और उसकी खबर देने वाला उसका वही चमचा था जिसकी बीवी को वो लेकर बैठा था नाजायज रिश्ते के साथ। उसके साथ उसका हराम रिश्ता था। औरत नहीं जानती थी, पर उसका तो बना बनाया खेल ही बर्बाद हो रहा था। एक तो बीवी से दूरी, फिर जिस काम से उसे इतने पैसे मिलते थे कि ऐश करता था, अब न तो वो दौलत आ रही थी, नहीं पहले जैसी अय्याशी थी। अल्लाह वाले को भी वो लोग खूब पैसा दिया करते थे, लेकिन आप इनकार कर देते और कहते कि नहीं, मुझे इस काम के बदले कोई पैसा नहीं चाहिए। जब तक मुझे हुक्म है तब तक मैं यहां पर रहूंगा। जो कर रहा हूं अल्लाह की खुशी और सबकी भलाई के लिए कर रहा हूं। आपके इस अंदाज, आपके अखलाक और हमदर्द आदत की वजह से लोग आपकी तरफ खींचने लगे थे, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन वहां से आपको हटाने की कोशिश में लगा हुआ था। एक दिन उसने अपने उसी खास दोस्त से कहा, इस शख्स की मुझे इज्जत गिरानी है, लोग मुझे भूलते जा रहे हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा। बरसों से जिस गद्दी पर मैं बैठा था उसको इस बूढ़े ने संभाल लिया है। तो उसका दोस्त कहने लगा, बताइए क्या करना है? उसने कहा, कुछ नहीं, बस लोगों के दिलों में इसके खिलाफ बुराइयां डालनी है, सारा काम लोग खुद कर देंगे। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, समझ गया। हां, दिन उसने मुकर्रर कर दिया। फजर का वक्त था। वो साजिशी टोला जिसका सरबराह उसी शख्स का दोस्त था, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता था, उसने अपने दोस्त को वहां भेज दिया। वो मस्जिद पहुंचा। अल्लाह वाले नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे कि पीछे से किसी ने कहा, आपको कोई औरत बुला रही है, जरूरी मिलना है। आपने कहा, नमाज पढ़ लो, उसके बाद ही किसी से मुलाकात करूंगा। लेकिन वो औरत मस्जिद के अंदर तक आ गई और वहां पर आकर चिल्लाने लगी, इस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और ये यहां पर नमाज पढ़ा रहा है। इसने मेरी इज्जत को लूटा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है और असल में ये बहुत बड़ा गुनहगार है। लोगों के वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं ऐसी बातों पर। वो कहने लगे, ये कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा, सही कह रही हूं, इस आदमी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पैसों का लालच देकर मुझे गलत काम की तरफ बुलाया और जब मैं नहीं मानी तो फिर इसने मेरी इज्जत लूटी। ये कैसा इमाम, कैसा कारी, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। ने उसकी बातों में आकर
अल्लाह वाले को जगह से हटा दिया। आप कहते रहे, सुनो मेरी बात, ये सब झूठ बोल रही है, नमाज पढ़ लो। नमाज के वक्त को निकालने के लिए ये कोशिश की जा रही है। ये एक चाल है जो मेरे खिलाफ घड़ी जा रही है, इसलिए मुझे बस नमाज पढ़ाने दो, उसके बाद फैसला होगा कि गुनहगार कौन है और कौन नहीं। आपने ऐसी दमदार आवाज में कहा कि लोग सुन हो गए। आपने नमाज पढ़ाई, फिर लोगों से कहा, तो देखते हैं ये औरत सच बोल रही है या झूठ। आपने उस औरत से कहा, आओ हमारी बैठक में और ये बताओ मैं तुमसे कब मिला हूं, और अगर मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो कब की है। वो कहने लगी, कल रात ही तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें मना करती रही कि ये गुनाह मत करो, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने। लोग चूंकि तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए ये तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे और मेरी नहीं। मुझ गरीब का तो तुमने फायदा उठाया। ने कहा कि कल रात मैं तुम्हारे साथ था। ये तुम कहती हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हो। तो उसने कहा, हाँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूं कि कल रात तुम मेरे साथ थे। इस बात पर अल्लाह वाले को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह का नाम लेकर तुम झूठ बोल रही हो, बहुत गलत हरकत कर रही हो, और ये लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं, तेरे सच को सामने लाते हैं। आपने उसी वक्त आंखें बंद की और दुआ करने लगे। जैसे ही आप दुआ पढ़ने लगे, उस औरत की ज़बान बाहर आ गई और दो हिस्सों में बंट गई, यानी कि उसकी दो ज़बानी हो गई। उसकी ज़बान बाहर आती जा रही थी, यहां तक कि उसकी ज़बान पेट तक पहुंच गई। वो चीखने लगी, मेरी ज़बान बाहर मत निकालो, मैं सच कह रही हूं। इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया था, लेकिन जितना वो बोल रही थी उतना ही उसकी ज़बान बाहर निकलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़बान को कोई तलवार से चीर रहा हो। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के घर में बैठी हो, अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हें आफियत मिलेगी, इसी में तुम्हारी भलाई होगी, और अगर झूठ का साथ दोगी तो यही बैठे बैठे जहन्नम में चली जाओगी और लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाओगी। पूरा इलाका जमा हो चुका था। हर कोई देख रहा था कि मस्जिद में एक औरत बैठी है जिसकी ज़बान दो हिस्सों में बंट चुकी है और उसकी ज़बान बाहर को खींचती जा रही थी। उसी वक्त औरत घबराकर चिल्लाई, हाँ, मैं सच बताती हूं, मुझे इस आदमी ने पैसे दिए थे और कहा था कि तुम्हारे खिलाफ ये करना है। कौन सा आदमी? आपने गरज कर पूछा। वो कांपते हुए बोली, वो मेरे घर आया था और मुझे पैसे देकर कहा था कि मस्जिद के इमाम पर झूठे इल्जाम लगाने हैं, बस सुबह आ जाना। तो मैं आ गई। हजरत, मैं तो गरीब औरत हूं, पैसे के लालच में बिक गई, लेकिन मैंने झूठ बोला। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। न आपने मुझे बहकाया न धमकाया। आपने कड़क आवाज में कहा, तो बता वो शख्स कौन है? औरत कांपती हुई बोली, वो देखिए, वो खड़ा है, उसके दोस्त भी वही हैं। अब वो लोग जो साजिश करने आए थे, जिन्होंने मस्जिद में आपको आवाज लगाई थी, जो लोगों के कान भर रहे थे, वो सब बेनकाब हो चुके थे। वक्त वहां से खिसकना चाहते थे कि उस औरत ने देख लिया और कहा, वो देखो, वही आदमी, और वो भी उसी का साथी है। अल्लाह वाले ने लोगों से कहा, इन्हें यहां लाओ। लोग जोश में आ चुके थे, जिन्हें वो बरसों से इज्जत की नजरों से देखते थे, जिन पर सुबह ही सुबह बदनामी का दाग लगाया जा रहा था। अब जब हकीकत सामने आ गई तो गुस्सा लाजमी था। लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और घसीटते हुए अल्लाह वाले के कदमों में डाल दिया। अब सच उगल, किसके कहने पर तूने ये सब किया? कौन है वो? वो आदमी थरथर कांपने लगा। मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने नाम लिया तो वो मुझे बड़ी सजा देगा, वो मेरे ऊपर अजाब नाजिल कर देगा, वो मुझे जान से मार देगा। अल्लाह वाले ने कड़क आवाज में कहा, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से नहीं। कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। वो तुम्हारा दुश्मन सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा भी है, बल्कि वो तो दीन का ही दुश्मन है।
बताओ कौन है वो कांपने लगा, लेकिन नाम नहीं ले पा रहा था। अल्लाह वाले ने उसकी आंखों में झांका, एक गहरी तेज नजर जैसे रूह तक उतर गई हो। वो आदमी सहम गया। वो उसने कांपती जुबान से नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया भीड़ में खलबली मच गई। लोग 2 कदम पीछे हट गए। ये तो वही नाम है, वही आदमी जिसे इस जगह का आलिम, हाफिज, इमाम और आमिल कहा जाता था, जिसकी इज्जत हर कोई करता था, और उसी ने ये साजिश रची थी। अब तो अदालत लग चुकी थी। फैसला करने का हक अल्लाह वाले को ही मिला। उसे बुलाया गया। वो चैन की नींद सो रहा था। उसे उसकी बीवी के साथ बुलाओ, फौरन बज़्द हो जाओ। आज तक उसकी बीवी को किसी ने भी बाहर निकलते नहीं देखा था, नहीं उसकी शक्ल देखी थी। उसने उसे छुपा कर रखा था। और कौन था जो उसे उसकी बीवी के साथ यूं बुला रहा था? उसने कहा, कौन है जो मेरी बीवी को बुला रहा है? पैशाम किसकी तरफ से दिया गया है? काजी साहब बुला रहे हैं। कौन ताजी? कैसे ताजी? अजीब बात थी, क्योंकि उसको ये चीज हुक्म के अंदाज में कही गई थी, इसलिए उसे मजबूरन बीवी को अपने साथ मस्जिद में लाना पड़ा। वहां पर लोग एक साथ बैठे हुए थे और एक तरफ अल्लाह वाले पर जलाल चेहरे से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने कहा है काजी? और मुझे और मेरी बीवी को भी बुलाया गया है। वो सामने जो बैठे हैं वही है काजी। हंसने लगा, ये काजी? ये नए आए मौलवी? ए मौलवी, लोगों ने कहा, खबरदार ऐसी बातें न करो। ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। इनकी गवाही तो यहाँ के मोज शरीफ रईस लोग देते हैं। जिस अल्लाह वाले को मामूली इंसान वो समझ रहा था, उनके लिए तो दूसरे शहर के बड़े अमीर रईस लोग आ गए थे। ये कैसी अदालत थी कि जिसे सजा दिया गया था और उसे खबर नहीं थी? उसने कहा, मुझे क्यों बुलाया गया है? तेरा नाम लिया है इस औरत ने। औरत जो अब तक छुपी हुई थी उसके सामने आ गई। वो घबरा गया और कहने लगा, मैं नहीं जानता इसे। तू नहीं जानता इसे? सच बता दे, उसका हाल देख, क्या हो रहा है। उसकी जुबान बाहर लटकी हुई थी, 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिससे वो 2 जुबान वाली औरत बन गई थी। उस औरत ने कहा, मुझे देखो और इबरत हासिल कर। अब बता, तूने क्यों इन अल्लाह वालों के साथ ऐसा बुरा मजाक किया? मैं अगर जानती कि इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं तो कभी तुम्हारे साथ न मिलती। जब वो बार बार झूठ बोलता रहा कि मैं नहीं जानता तुम्हें, तो तलहा वाले ने कहा, जिस तरह इसने सच नहीं उगला था और इसका ये हाल हो गया, अभी तुझे भी मजा चखना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और बड़ा सा गिद्ध उड़ता हुआ आया और उस शख्स को पंजों में जकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, तुम जादूगर हो, तुम कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग नहीं। लोग तो डर से खड़े हो गए थे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन तेरे जलील काम पर तो तेरी बोटियां ही नोच दी जाए, फिर भी कम है। उसके अपने पंजों के नाखून उसके दोनों कंधों पर गाड़ दिए। वो चीख पड़ा और कहने लगा, क्या सुनना चाहते हो? वही जो तूने इतने दिनों से यहां पर खेल रचाया हुआ है, तमाशा चल रहा है यहां पर। इस्लाम के नाम पर तूने कितने लोगों को गलत राह पर डाल दिया और खुद तूने कितना बड़ा हराम काम किया है। सच बता, तेरी बीवी है या नहीं? अब तो वो औरत अपने शौहर को देखने लगी। उसने एक बार फिर उसे तकलीफ दी तो वो बोल पड़ा, हाँ, मैंने इससे शादी नहीं की, इसका शौहर तो कोई और है। मैंने इसका निकाह उससे करवा दिया, लेकिन अपने साथ इसे रखा खेल बनाकर। ये नहीं जानती कि मैं इसका शौहर नहीं, क्योंकि निकाह के वक्त इसने मेरा चेहरा नहीं देखा। कसूरवार ये नहीं है, तू कसूरवार है। बता वजह क्या है? क्योंकि ये खूबसूरत औरत थी। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा आलिम माना जाता हूं। लोग मेरे हाथों को चूमते थे। मैं इससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो चुकी थी। अगर मेरी बीवी को पता चल जाता कि मैं एक और शादी कर चुका हूं, तो वो मुझे जान से मार देती।
इसलिए मैंने अपने इस दोस्त से कहा कि तुम इससे निकाह कर लो और इसे मेरे हवाले कर दो। ये मेरे घर में छुप कर रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था ताकि लोगों की नजर इस पर न जाए। अगर किसी की भी नजर इस पर चली जाती तो वो पहचान जाता। लेकिन फिर तुम यहां चले आए और मेरी जुबान बंद हो गई। मेरे मुंह से कुरान के अल्फाज नहीं निकलते। न मैं वुजू कर सकता हूं, न नमाज पढ़ सकता हूं। ऊपर से इस औरत के करीब भी नहीं जा सकता। वो औरत तो आंसू बहा रही थी। मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी तुमने मुझे पहचाना? जब उसने अल्लाह वाले को नजदीक से देखा तो कहने लगी, हजरत आप वही हैं जो दिन मेरे घर आए थे? हाँ बेटी, मैं वही हूं। तुम्हारे हुस्न अखलाक और अच्छे सुलूक की वजह से मैंने तुम्हें दुआ भी दी थी और एक अंगूठी भी दी थी जो तुम्हारे हाथ में है। उसने अंगूठी देखी और कहा, हाँ मुझे याद आ गया बेटी, इसी अंगूठी की वजह से, क्योंकि तुम एक पाकीज़ा औरत थी और इसने धोखे से तुम्हें अपने साथ रखा था। ये कहकर तुम्हारा शौहर है, अल्लाह ताला ने इसे तो नापाक किया, लेकिन तुम पाक हो और इसी अंगूठी की वजह से ये तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता था। वो बोला, अच्छा तो ये सब इसीलिए है क्योंकि तूने इस्लाम के नाम पर जो बुराई फैलाई, जो गंदगी फैलाई, उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें यहां पर भेजा गया है। अल्लाह के हुक्म से हम इस जगह आए और तेरी सारी पोल अल्लाह ने खोल दी। तूने लोगों को गलत कुरान पढ़ाया। तू खुद एक जाहिल था, लेकिन तूने लोगों को अपने आप को आलिम कहकर धोखे में रखा और लोग तेरी बातों में आ भी गए क्योंकि तूने अपनी आवाज का जादू चला दिया। अब देख, तेरी आवाज बंद हो चुकी है। ना तू कुरान पढ़ सकता है, ना कोई नेक काम कर सकता है, और ना ही अब ये औरत तेरी बीवी है। ये तेरे साथ नहीं रह सकती। अब जो इसका शौहर है वो सामने आए। वो वही शख्स था जिसने उस दो जुबान वाली औरत को वहां लगाकर खड़ा किया था। अल्लाह वाले ने कहा, तो तू इसका शौहर है? उसने निकाह के 3 बोल कहकर अपनी बीवी को उस शख्स के हवाले कर दिया। तू भी सामने खारिज है। ये तो जानती नहीं थी कौन है इसका शौहर, तो इस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन तुम दोनों को वो सजा दी जाएगी जिसका तुमने कभी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह वाले ने गिद्ध की तरफ देखा। अब गिद्ध ने एक पंजे से उसके कंधे को पकड़ा और दूसरे से उसके दोस्त के कंधे को। दोनों को हवा में उड़ाता हुआ ऊपर तक ले गया और फिर अपने पंजों को ढीला कर दिया। वो जमीन पर आ गिरे। लोगों की चीखें निकल चुकी थी। ये उनके साथ क्या हो रहा था? इस्लाम के नाम पर इतना घिनौना कारोबार जिससे सबका दीन भी तबाह हो रहा था, दुनिया भी और आखिरत भी। वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले ने कहा, आप लोग तो बड़ी उम्र के थे, इस्लाम को जानते भी थे। आपको पता नहीं चला कि ये शख्स यहाँ के बच्चों को इस्लाम की गलत तालीम दे रहा है, जो खुद एक जानी था, और आप इसे ही अपना उस्ताद मानते रहे। अल्लाह वाले के रहने पर बुजुर्ग बोले, हम कहा, हमें किसी की ऊपरी बनावट और उसकी आवाज को देखकर उसे अपना उस्ताद नहीं मान लेना चाहिए। इनकी झूठी बातें करके इसने हम सबको अपने झांसे में लिया और हमने खुद अपनी आंखों से इसका अंजाम देखा। इसके बाद अल्लाह वाले ने उस औरत से कहा, मेरी बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसीलिए अब तुम्हारा निकाह किसी शरीफ आदमी से होगा। अल्लाह वाले ने फिर उन्हीं में से एक नेक और शरीफ आदमी को चुना और उसका निकाह कराया। उनका काम हो चुका था। उन्होंने उसी नेक और शरीफ आदमी को मस्जिद का इमाम बनाया और वहां से चले गए।